और आप लोगों को सबको समझना है, डिक्लेरेशन फॉर्म देने का मतलब है कि आपका अमाउंट जुड़कर करोड़ों में चला जाएगा। आपका जानबूझकर ज्यादा अमाउंट लिखवा करके आपको ललचाने की कोशिश की जा रही है। और वो पैसा कब मिलेगा? 15 साल के बाद, 10 साल के बाद। और वहां ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट रिसीवर जो बैठेगा बोलेगा हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। बिल्डर बोल रहा है मैं दिवालिया हो गया, और दूसरी तरफ बोलता है मैं बिजली का वो लगा दूंगा, ट्रांसफार्मर वाला, मैं पानी का अलग कर दूंगा। पैसा कहां है? तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है, 1.25 करोड़ दे नहीं पा रहे, 2 करोड़ दे नहीं पा रहे, तो ये कहां से लगाओगे? तो ये झूठ, कितने झूठ। और सब लोग सुन रहे। अरे जवाब दो, अपना अपना वीडियो बना के जवाब दो कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। इसको हमें जेल पहुंचाना, इसको नहीं, इसके साथ जुड़ा हुआ जो एलएनटी है, जो इसमें ज्वाइंट होल्डर है, इसकी जिम्मेदारी क्या है एलएनटी की? अगर आप उसमें खाता धारक बन गए हो, आपके अकाउंट में पैसा आया है, तो आपकी जिम्मेदारी है वो पैसा जहां यूज करने के लिए दिया है किसी ने, तो उसको वहां यूज होना चाहिए था। वो पैसा वहां यूज हुआ? मांगा था ना, पूरा हिसाब किताब बताओ ना। वहां यूज नहीं किया। वो एलएनटी उठा के लेके गई, विस्टा कंपनी लेके गई। क्या हुआ फिर? आप लोगों को नचाने के लिए, आप लोगों को परेशान करने के लिए, और बिल्डर अपने आप को बचाने के लिए ये खेल खेल रहा है। और इसमें जो ये चीजें लिखी हुई है, जैसा कि इसमें साफ साफ बोला कि लंबित मुकदमों को, जिसमें किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण में किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश का निष्पादन शामिल है, मतलब जिनको कंज्यूमर कोर्ट से ऑर्डर मिल गया है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा, द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति, उसमें से किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी हित को हस्तक्षेप करना, ये सब चीज निपटाना है। ये मतलब अब कर नहीं सकेंगे। हाँ, एक चीज इसके बिल्डर के फेवर में दे दी है कि कारपोरेट देनदार को, मतलब जो बिल्डर को आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति यदि जारी रहती है तो उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगनी चाहिए। मतलब उसका खाना पीना, उसकी अय्यासी, जो वो रहना, ये सब ये चलता रहना चाहिए उसका। ये बिल्डर ने अपने दूसरे उसको प्रमोटर बनाया, किशोर को, हिंगेवाल को या इनको। इनके एग्रीमेंट देखिए आप, उनके एग्रीमेंटों में तारीखें नहीं डली है, उनके एग्रीमेंटों में हस्ताक्षर बराबर नहीं है, इनके एग्रीमेंटों में एड्रेस नहीं दिए है उनके घर के, जो आधार कार्ड के होने चाहिए। ये इन लोगों की हालत। इनको पढ़िए आप लोग। जब तक पढ़ेंगे नहीं, ये कागज ही आपके काम के है, और जो लेटर, जो पेपर वर्क आप करेंगे वही इन लोगों को जेल पहुंचाएगा। आप लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे तो अपने हाथ काटेंगे। हमें क्रिमिनल केस करना है किसके ऊपर? एलएनटी, विस्टा, बिल्डर और उन अधिकारियों के ऊपर जिसमें स्वामी फंड जो काम नहीं कर रहा, या डीजीपी, या वो नेरल पुलिस थाने के पुलिस ऑफिसर जो जिम्मेदार है, या एसपी या कलेक्टर। इन लोगों का काम था यहां पर बिल्डर के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना, एलएनटी के खिलाफ एक्शन लेना, एफआईआर दर्ज करना। वो काम वो नहीं कर रहे, तो हमें उन लोगों के खिलाफ काम करना है। हमें रेरा के उन अधिकारियों के खिलाफ काम करना है जिन्होंने इसको परमिशन दे रहे हैं, जिन्होंने इनका रजिस्ट्रेशन किया है, जबकि वहां पर तो केस चल रहा है। ऐसे कैसे? रेरा किस लिए बैठा है? उसे एक एक पेपर कंप्लीट करना है, उसे एक एक चीज बतानी है रेरा के अधिकारियों को कि ये प्रोजेक्ट बराबर है या नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होने देना, उसका बिक्री नहीं होना चाहिए था। जब रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तभी तो बिक्री नहीं होगा, लेकिन कर दिया आप लोगों ने। तो अभी मैं बस इतना बोलता हूं, आप लोगों को सोचिए, अपने हाथ काटने की अपेक्षा बिल्डर और ये जितने भी इनकी लॉबी है 120B में, सब के सब मोफा के अंदर, सब जेल के अंदर जाने के अधिकारी है। 409 में, आईपीसी 409 जो अभी बदल गया है, 467, 468, 471, ये सारे धाराएं इनके ऊपर लगती है। इन सबको एक साथ एलएनटी के ग्रुप चेयरमैन जो है SN सुब्रमण्यन, इन सबको जेल जाना होगा अगर आप सब लोग साथ में रहेंगे। क्रिमिनल, इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आप लोगों को आत्महत्या करने के लिए, आप लोगों की हत्या के जिम्मेदार है ये। और अभी आर्बिट्रेटर वगैरह को लेकर के ये लोग गेम खेल रहे हैं, उस सबके लेटर भेज दिए गए। उन सबके खिलाफ जिसने भी किसी भी बायर्स के खिलाफ गलत किया,
जिसमें भी लेटर भेज दिया गया है और उसने अगर किसी भी आर्बिट्रेटर्स ने या किसी ने भी गलत तरीके का ऑर्डर दिए या गलत चीज को प्रेजेंट किए बिना इन लोगों ने अगर चेक इनके जो प्रेजेंटेशन में अदालत में एक एक पेपर दिखाना जरूरी है, जो हमने आपका नोटिस दिया है उसको जवाब वहां पर देना है, उनको लिखना है वहां पर। जो आप लोगों ने इन बैंकों को नोटिस दिया है वो एक एक चीज वहां पर उनको मेंशन करनी है। अगर वो नहीं करते हैं तो मतलब अदालत को गुमराह कर रहे हैं। इन सब के खिलाफ पीआईएल दाखिल होगी और इस सब के सब जेल जाएंगे। इस बात को समझिए। कानून आपको, बाबा साहब ने आपको वो अधिकार दिया है, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े डायरेक्टरों को, इन सबको जेल पहुंचा सकते हो आप। जरूरत है आपको खड़े होने की, आपको इनके सामने झुकने की नहीं, आपको निडरता के साथ खड़े होने की। और ये समझ लीजिए, अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया तो 10 से 12 साल तक, 15 साल तक आपको कोई फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल में मैटर रहेगा और आप इनके ऊपर केस कंज्यूमर कोर्ट या कहीं कर नहीं पाएंगे, एनसीएलटी के भरोसे रह जाएंगे। और जो इन्हीं कारपोरेट घरानों की मिल्कियत है, उन्हीं के इशारों पर चलती है, और उसका इशारा ये 2 ऑर्डर से आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।